सबसे जो पहला सवाल है कि हमें इन्वेस्ट करने की क्या ज़रूरत है। तो जो सबसे पहली वजह है वो है इन्फ्लेशन। जब टाइम के साथ कोई भी गुड्स और सर्विसेज के प्राइसेस बढ़ जाते हैं, टाइम के साथ आपकी कॉस्ट ऑफ लिविंग बढ़ जाती है, उसको ही हम इन्फ्लेशन बोलते हैं। जैसे कोई चीज़ आज के टाइम पे ₹1,00,000 की आती है, कल को कुछ सालों के बाद वही चीज़ ₹1.5 लाख की हो जाएगी। तो ये बहुत ज़रूरी है कि आप रेगुलरली इन्वेस्ट करते रहे ताकि कल को वो 1.5 लाख की चीज़ भी आप खरीद पाए और साथ में इतनी वेल्थ क्रिएट कर पाए ताकि आप काफ़ी सारी चीज़ें खरीद पाए और अपना स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग को आप रेगुलरली इंप्रूव करते रहें। मैं आपको एक और एग्जांपल देके समझाता हूँ। 10 साल पहले मैगी ₹10 की 100 ग्राम आती थी, लेकिन आज वही मैगी ₹14 की सिर्फ 70 ग्राम आती है। मतलब 100 ग्राम अगर हम मैगी लेने जाएं तो उसके लिए आपको ₹20 देने पड़ेंगे। मतलब पिछले 10 सालों में मैगी के प्राइसेस डबल हो चुके हैं। इसी तरीके से हर चीज़ के प्राइसेस टाइम के साथ बढ़ते जाते हैं इन्फ्लेशन की वजह से। चाहे आपको कोई घर खरीदना है, आज कोई घर 50 लाख रुपए का है तो कुछ सालों में वो घर 1 करोड़ रुपए का हो जाएगा। तो इसीलिए हमें इन्फ्लेशन को काउंटर करने के लिए आज से ही इन्वेस्ट करना शुरू करना पड़ेगा। जैसे कि अगर आप हर महीने ₹10,000 इन्वेस्ट करते हैं स्टॉक मार्केट में, हम 15% रिटर्न मान लेते हैं और 25 सालों तक आप इन्वेस्ट करते हैं, तो 25 साल बाद आपके पास 2,76 लाख रुपीस से भी ज़्यादा पैसे होंगे। और सेम अमाउंट ₹10,000 अगर आप एफडी में इन्वेस्ट करते हैं या फिर सरकारी जो स्कीम्स होती हैं पीपीएफ वगैरह में इन्वेस्ट करते हैं, जहां पे आपको आज के टाइम पे 7.1% रिटर्न मिलता है, तो आपको 25 साल बाद आपके पास सिर्फ 79.95 लाख रुपीस होंगे। मतलब एक तो आपको स्टॉक मार्केट के मुकाबले काफ़ी कम रिटर्न मिलेगा। दूसरा, इन्फ्लेशन आज के टाइम पे 7.5% है। मतलब आप एफडी और पीपीएफ जैसी स्कीम्स में इन्वेस्ट करके इन्फ्लेशन को भी बीट नहीं कर पाएंगे। जो आज के टाइम पे ₹1,00,000 की चीज़ है, इन्फ्लेशन की वजह से 25 साल बाद 6,09,000 की हो जाएगी। लेकिन अगर आप एफडी में इन्वेस्ट करते हो सेम ₹1,00,000, आपके पास सिर्फ ₹5,55,000 होंगे। मतलब इन्फ्लेशन को भी आप बीट नहीं कर पाएंगे और जो आप ₹1,00,000 की चीज़ आज खरीद सकते हैं, कल वो खरीद नहीं पाएंगे। तो ये बहुत ज़रूरी है कि आप इन्फ्लेशन को बीट करना चाहते हैं, अपने पास एक अच्छी वेल्थ बनाना चाहते हैं, तो आप स्टॉक मार्केट में अपनी इन्वेस्टमेंट आज ही से स्टार्ट कर दें। और जो दूसरी वजह है इन्वेस्ट करने की, वो है अपने सपने पूरे करना। हर इंसान के सपने होते हैं, अच्छा घर लेना, अच्छी गाड़ी लेनी, एक अच्छी वेल्थ बनानी अपने लिए और अपने बच्चों के लिए। तो उसके लिए बहुत ज़रूरी है कि आप इन्वेस्टमेंट स्टार्ट कर दे, स्पेशली स्टॉक मार्केट में, क्योंकि स्टॉक मार्केट से अच्छा रिटर्न आपको शायद ही कहीं और मिलेगा। अब जानते हैं कि आप कहां कहां पे अपना पैसा इन्वेस्ट कर सकते हैं। जो सबसे पहला ऑप्शन है वो है फिक्स्ड इनकम इंस्ट्रूमेंट। इसमें आपकी एफडी आ जाती है, बॉन्ड्स आ जाते हैं। बॉन्ड्स गवर्नमेंट ऑफ इंडिया भी इशू करती है, अलग अलग कॉरपोरेट भी इशू करते हैं। साथ में आपकी जो गवर्नमेंट स्कीम है वो भी फिक्स्ड इनकम इंस्ट्रूमेंट में आ जाती हैं, जैसे कि पीपीएफ हो गई, सुकन्या समृद्धि योजना हो गई, एनएससी हो गई। ये सारे स्कीम्स फिक्स्ड इनकम इंस्ट्रूमेंट में आते हैं। इनमें आपको 7 से 11% का रिटर्न मिल जाता है। जो एफडी और गवर्नमेंट स्कीम्स होती हैं उसमें आपको 7-8% का रिटर्न मिल जाता है। जो बॉन्ड्स होते हैं, स्पेशली जो कंपनीज इशू करती हैं, उसमें आपको 9 से 11% का रिटर्न मिल जाता है। फिर दूसरा ऑप्शन आता है रियल एस्टेट। रियल एस्टेट में भी आप काफ़ी अच्छी वेल्थ बना सकते हैं, स्पेशली न्यू प्रोजेक्ट्स में, जहाँ पे आपको काफ़ी कम अमाउंट में प्रॉपर्टी मिल जाती है और काफ़ी अच्छा रिटर्न कम समय में मिल जाता है। लेकिन जो सबसे बड़ा चैलेंज है रियल एस्टेट का, वो है कैपिटल का। रियल एस्टेट में इन्वेस्टमेंट स्टार्ट करने के लिए आपको काफ़ी ज़्यादा कैपिटल की रिक्वायरमेंट होती है, जो काफ़ी लोगों के पास नहीं होता है। दूसरा है कि रियल एस्टेट में फ्रॉड भी काफ़ी होते हैं, काफ़ी सारे लोगों का पैसा बिल्कुल फंस जाता है। तो इन वजह से काफ़ी लोग रियल एस्टेट में कभी इन्वेस्ट कर ही नहीं पाते। तीसरा ऑप्शन है कमोडिटीज़ में। गोल्ड और सिल्वर में भी आप इन्वेस्ट कर सकते हैं, लेकिन अगर आपको रियल वेल्थ बनानी है तो मैं इसमें भी आपको अपना सारा पैसा इन्वेस्ट करने के लिए सजेस्ट नहीं करूंगा। लेकिन हाँ, गोल्ड में भी हमारे पोर्टफोलियो का कुछ अमाउंट ज़रूर रहेगा, जो हम आगे चैप्टर में पढ़ेंगे। और जो चौथी इन्वेस्टमेंट टाइप है वो इक्विटी। सबसे जो मुझे बेस्ट इन्वेस्टमेंट लगती है वो है स्टॉक मार्केट में, जिसमें आप इतनी ज़्यादा वेल्थ क्रिएट कर सकते हैं जो आप कभी सोच भी नहीं सकते। इसमें आपके पास अगर कम अमाउंट भी है तो भी आप एसआईपी स्टार्ट करके लॉन्ग टर्म में एक अच्छी बड़ी वेल्थ क्रिएट कर सकते हैं। और आपकी सारी इन्वेस्टमेंट का मेजर पोर्शन आपका स्टॉक मार्केट में ही होना चाहिए, अगर आप चाहते हैं कि लॉन्ग टर्म में आपके पास एक बहुत ही अच्छी वेल्थ क्रिएट हो जाए। बस स्टॉक मार्केट में एक बात का आपको ध्यान रखना है कि आपको अपना रिस्क मैनेज करना आना चाहिए, जो हम इस कोर्स में सीखेंगे। और कैसे किस स्टॉक को कब बाय और सेल करना है, ये सारी चीज़ें हम इस कोर्स में सीखेंगे।